नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं यूबीसी 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। विधानसभा को सौगात मिला है। आज आप सबसे निवेदन मैंने किया है और निवेदन के साथ आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग प्राप्त करने के लिए मैं आप सबको बुलाया हूँ। ऐसा अवसर पर मेरे साथ मंच पर हमारे सम्मान्य श्रीमती सरस्वती बंजारे जी, अध्यक्ष जिला पंचायत बोर्ड, रविशंकर भाई, हमारे बीच में पवन शर्मा जी, हमारे बीच में नीमन साहू जी, जनपद पंचायत अध्यक्ष धमधा, हमारे बहुत ही सहयोगी आदरणीय नेटवर्क कामकाज जी, इस नगर के प्रथम नागरिक हमारे विद्यानंद कुशवाहा जी और समस्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, समस्त पत्रकार बंधुओं, मीडिया के साथियों, आपका मेरी ओर से अहिवाल विधानसभा की जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, सम्मान है। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चौमुखी विकास हो रहा है, चाहे वो किसान के हित में हो, चाहे वो गरीब कल्याण योजना हो, चाहे माताओं का, बहनों का विकास से संबंधित हो, हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से राशि दी जा रही है, विकास हो रहा है। उसी संदर्भ में हमारा विधानसभा में जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए तत्पर हूँ। पिछले साल भी 1 साल की अवधि में मैंने आप सबके बीच ऐसी व्यवस्था आमंत्रण कर जानकारी दी थी। उसमें लगभग 123 करोड़ रुपए की राशि 1 वर्ष के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया गया था। आज फिर 1 साल हो गया। इस तरह से 2 साल की अवधि में हमने जो जनता के जो मांग है, कार्यकर्ताओं के जो जरूरत है और आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए हमने एक बीड़ा उठाया है। सेवक के रूप में हम काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको जानकारी देते हुए मुझे खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है कि आपके बीच अपनी बातों को, अपने विकास कार्य की सूची को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें आप सबका आशीर्वाद बने, सहयोग बने और एक छोटे से कार्यकर्ता जिनके जिम्मेदारी का अवसर दिया हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने, हमारे जिले के पदाधिकारी, सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ इस अवसर पर। और जिस तरह से हमारे अहिवाल विधानसभा में जनहित में हमारे प्रदेश के मुखिया को हमने सबसे पहले कुम्हारी में किसान सम्मेलन में लाया है। किसानों के हित में बात हुई, किसान की जो मांगे थी वो पूर्ण हुआ। साथ साथ हमारे सत्तामी समाज के गिरोधपुरी मिनी धाम गिरहोला में भी
हमारे मुख्यमंत्री जी को लाया गया, आगमन हुआ, समाज की ओर से इसका स्वागत किया गया। आने के बाद जो बातें कही गई थी समाज के बीच, ऑडिटोरियम बनाने की जो घोषणा थी, आज जो कार्य प्रारंभ हो चुका है, उसकी लागत 50 करोड़ की है जो बंदी जा रही है। उसी प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री को हम लाए थे जनसंपर्क मुरमुदा में, वहां पर भी हमारे मुख्यमंत्री हमारी जनता को, हमारे किसानों को संबोधित किया और मेरी एक ही मांग थी, उस मांग को घोषणा किए मुरमुदा में हायर सेकेंडरी स्कूल बनाया जाए, खोला जाए, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है। हमारे अभी हमारे मुख्यमंत्री जी को मेड़ेसरा में लाया गया है और मेड़ेसरा में पूरे प्रदेश स्तर पर पंडवानी गायिका का एक सम्मेलन हुआ, बृहद सम्मेलन, और उस सम्मेलन में हमने ग्राम मेड़ेसरा को एक आदर्श ग्राम बनाने के लिए जो हमने तय किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसकी घोषणा हुई, क्यों न गांव को आदर्श गांव बना दिया जाए, उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने मेड़ेसरा में जो घोषणा की है, आदरणीय विष्णुदेव साई जी ने, आरवारा शासकीय महाविद्यालय है, उस शासकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रारंभ किया जाए, इस बात का उल्लेख हुआ है। हमारे दुर्ग संभाग है, 8 जिला आते हैं इसमें, और 8 जिला के अंतर्गत कोई शासकीय बीएड कॉलेज नहीं है। मैं इस संदर्भ में रेखांकित किया, अपने मुख्यमंत्री जी को बताया कि मेरे दुर्ग संभाग में एक भी जगह शासकीय बीएड कॉलेज नहीं है, इसलिए मैंने मांग किया अछोटी में शासकीय महाविद्यालय खोला जाए, उसकी सहमति दी गई है, घोषणा की गई है। इस प्रकार से हम सब मिलजुल करके काम कर रहे हैं। आज 2025 की जो लेखा जोखा आपको बताया था, 123 करोड़ 78 लाख 4 हजार रुपए का विकास कार्य हुआ। अब हमारा 2025-26 प्रारंभ हुआ, उसमें विभिन्न विभागों के माध्यम से पीडब्ल्यूडी विभाग, नगरीय निकाय, हमारे जिला पंचायत, हमारे खनिज निधि न्याय और बहुत से हमारा शिक्षा विभाग है, सभी विभागों से हमने, और मंडी बोर्ड से, मंडी डीबी से भी हमने राशि दिया है। इस प्रकार से हमारे 2 वर्षों के बीच और 2 वर्ष के एक अभी 25-26 का राशि आपको बता रहा हूं, 168 करोड़ 80 लाख और 48 हजार रुपए का यहां पर विकास कार्य हुआ। आपको जानकारी दे दूं, मैं सबसे पहले नगरीय निकाय मेरी विधानसभा पालिका 2 है, अहिवारा और जामुन, एक नगर निगम है चरोदा भिलाई। नगरीय निकाय भिलाई चरोदा में हमने 181 कार्य के 52 करोड़ 66 लाख
41,000 रुपए लाए हैं। नगर पालिका जामुन के लिए 8,45,67,000 रुपए। 59 कार्य है, 69 कार्य। नगर पालिका अहिवाला 69 कार्य, 21,68,000। इस प्रकार से नगरीय निकाय से इस वर्ष एक साल में 82,80,28,000 रुपए हम विकास कार्य के लिए लाए हैं। सूची आपके हाथों में है। एक चीज बताना चाहता हूं, पीडब्ल्यूडी जो महत्वपूर्ण विभाग है, हमारे सम्मानित डिप्टी सीएम अरुण साव जी इसके मंत्री हैं। उस विभाग से हमने बहुत सारे रोड स्वीकृत कराए हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण था कि संडी, मनपुरी, खोरदा, लांगा, मतपुरी, कला 27 किलोमीटर की दूरी तक 18 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। हमारे जोरा सिरसा शिवनाथ नदी से लेकर एनीगढ़ तक जो सड़क बनेगी वो 3,66,00,000 का है। हमारे कंडरका मार्ग, ये पुराना है, कंडरका मार्ग से सागर तक रोड बन रही है। सागरा बाईपास रोड बन रही है और हमारे बहुत सारे रोड और उच्च स्तरीय पुल का निर्माण ननकट्ठी में, आरसनारा में और समोदा नाला में यहाँ पर करने जा रही है। इसके लिए राशि उपलब्ध हुआ है। हमारे बहुत सारे कार्य जो हैं यहाँ पर मंडी बोर्ड से लगभग 8.5 करोड़ रुपए राशि मिली है। एक महत्वपूर्ण पुल था दांडेसरा में जो बहुत दिन से मंत्री मांग थी, वहां पर 70 लाख रुपए दी गई है। उसी प्रकार से मंडी के माध्यम से बहुत सारे काम हुआ है, सीसी रोड हुआ है, भवन बना है। इस तरह से बहुत सारे काम आपको बताने में मैं चाह रहा हूं। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसको हमारे जिला के शिक्षा मंत्री श्रद्धेय आदरणीय गजेंद्र यादव जी ने घोषणा की है। हम उनका सम्मान किए थे, उस समय उनका घोषणा हमें अमल किया है और इस संदर्भ में कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। सहगांव उत्थान सिंचाई योजना, इसकी लागत 250 करोड़ की है। यहाँ के किसानों को गंगा से 30-35 गांव के किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी इस कार्य के होने से। हमारे विधानसभा में कबस्ता जलाशय, नारदा जलाशय, मोंडी जलाशय, उसके लिए भी जीर्णोद्धार के लिए राशि मांगी गई है। हमारे बांध भरत में भवन बना हुआ हाई स्कूल का, पर हाई स्कूल खुला नहीं। हमने शिक्षा मंत्री के पास इसको रखे तो शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है आने वाले बजट में उसको जोड़ा जाएगा, आपको हाई स्कूल बांध भरत को दिया जाएगा। और मंत्री योजना किसान भाइयों के लिए जो धमदा जाते थे, ध्रुव जाते थे, पाटन जाते थे, ऐसे किसान भाइयों के लिए अहिवाला में उप पंचायत कार्यालय खोला गया। हमारे ओपी चौधरी जी इसका शुभारंभ किए। भिलाई 3 में भी उप पंचायत कार्यालय खोला गया, वो प्रारंभ हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे काम
हुए हैं। आप सबका पुनः अभिनंदन करता हूं। 2 वर्षों में हमने 292 करोड़ 58,52,000 रुपए का विकास कार्य प्रारंभ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।